नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RS यूनिवर्सल स्टडी में। दोस्तों, मैंने इस चैनल का नाम यूनिवर्सल इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मैं कई सारे एग्जाम्स कवर करूंगा आगे चल। फिलहाल अभी तो मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें भी बहुत कम दिन रह गए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपका सेंटर अनाउंस होगा, उसके बाद फिर आप सेंटर जाएं, क्योंकि इसमें सेंटर भी बहुत दूर दूर भेजता है। और इसमें इसमें पेपर भी अच्छे खासे लेवल का आता है। मैंने अभी 2023 का पेपर एनालिसिस किया तो पेपर टीसीएस से 19-20 ही था। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं ध्यान दे रहे होते। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब 10 दिन जरूर पढ़ लीजिए। मैंने अभी एक डीप एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे टॉपिक निकाले हैं जिन्हें स्किप करना खतरे से खाली नहीं होगा। कुछ ऐसे मैंने स्ट्रेटजीज अपनी बनाई है, जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 करके आपको मैं अभी चल के आगे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को जैसा पता है कि इसमें 100 मार्क्स का कुछ टोटल पेपर होता है। 100 मार्क्स को मैंने 2 फेज में बांट रखा है। पहला फेज़ 1, दूसरा फेज़ 2। पहला फेज़ 1 जो होता है वो 45 मार्क्स का मैंने रखा है, और दूसरा फेज़ 1 जो है वो 55 मार्क्स का रखा है। ये जो पहला फेज़ 1 है ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड है, और दूसरा 55 मार्क्स का जो है वो आपका रिवीजन बेस्ड है। इसमें आपको रिवीजन खूब सारा करना है। इसके बाद मैथ में आपके लगभग से हर साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और डीआई, इसमें जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है वो है आपका डीआई। डीआई 20 नंबर की आती है, लेकिन इसमें आप 20 में से 15 मार्क्स आप बहुत आराम से इसमें लेके आ सकते हैं। इसलिए डीआई के अच्छे से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा। हिंदी में आपकी 10 नंबर का आता है। इंग्लिश में आपका 5 नंबर्स का आता है। हिस्ट्री में आपका 5 नंबर्स का आ जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल, देखो इसमें मैंने अलग अलग रखा है। लगभग से 10 नंबर है, लेकिन आप इसको 5-5 ही समझे। ज्योग्राफी में 5 नंबर का, इकोनॉमिक्स में 5 नंबर का, पॉलिटी में 5, इसी तरह बेसिक साइंस में 5, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के लगभग से 10-10 नंबर के आते हैं। दोस्तों, इसमें 100 नंबर्स का पेपर आता है टोटल, और जो हमारी मेरिट जाती है वो 65 से 70 तक जाती है। आप इसको 70+1 या +2 मान सकते हैं। आपको लगभग से जिसका 70 नंबर आ जाएगा वो इसमें सेफ जोन में आ जाएगा। अब मैं आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 वाली स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखिए, फेज़ 1 मैंने इसमें 45 मार्क्स रखे हैं जो आपकी गेम चेंजर साबित होंगे। इसमें मैंने डीआई को शामिल किया है जो 20 मार्क की आती है। मैथ को शामिल किया है जो 5 मार्क की आती है। रीजनिंग आती है, हिंदी और हिंदी कॉम्प्रेंशन, इंग्लिश और इंग्लिश कॉम्प्रेंशन। ये फेज़ 1 जो 45 मार्क्स का है, ये आपका टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है। प्रैक्टिस बेस्ड, आप जितनी प्रैक्टिस करोगी इस 45 में, उतने ज्यादा मार्क्स आप लेके आने की संभावना रखते हो। इसमें मैं डीआई पढ़ने के लिए मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप केवल अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपका डीआई गलत नहीं होगा। डीआई में ये रहता है कि अगर 20 नंबर की आ रही है तो 20 नंबर में आपका 20 नंबर में लगभग आपका 15 नंबर का तो आप आसानी से लगा सकते हो। 5 नंबर ही वो एक एक पैराग्राफ इधर उधर करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन आप आराम से 15 नंबर इसमें ला सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। आगे आता है मैथ में। मैथ में जो चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसमें एक बोर्ड मास। बोर्ड मास ये अगर आप नहीं भी पढ़ते तब भी आप लगा लेंगे अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो। परसेंटेज एक बार देख लेना। एलसीएम एचसीएफ एक बार इसके फार्मूलाज पढ़ लेना, वैसे तो आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस एक बार पढ़ लेना। सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ लेना, इसके फार्मूलाज वगैरह पढ़ लेना। टाइम एंड वर्क, इसको ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप इसमें प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तो आपका इसमें बहुत फायदा हो जाएगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, गति और दूरी इसमें पढ़ लेना। एवरेज पढ़ लेना। ये वाला चैप्टर आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, ये मैं इसको 1 स्टार देता हूँ। बाकी सारे चैप्टर्स को मैं 5 स्टार देता हूँ। आपको ये चैप्टर्स के एक बार फॉर्मूले क्वेश्चंस को, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि लगभग से बहुत बेसिक लेवल से पूछता है।
इसके बाद मैं आता हूँ रीजनिंग में, कुछ चैप्टर है क्रम एंड रैंकिंग, ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लेना, पूछता है हर बार, 5 स्टार में मैं इसको रखता हूँ। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये भी हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। कैलेंडर और घड़ी, हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। कारण और प्रभाव, हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये पांचों टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में छोड़ना नहीं। कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न एक बार देख लेना, ये भी 5 स्टार में मैं इसको रखता हूँ। निष्कर्षात्मक, कंक्लूसिव, निगेटिव रीजनिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन, ये आपको मैं 4 स्टार देता हूँ। आता है लेकिन ये आराम से लग जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले आप हिंदी रिवीजन कर सकते हो। पर्यायवाची आप पढ़ लेना, बहुत ही नॉर्मल से पूछे जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। अभी जिन बच्चों ने आर ओ का पेपर दिया उनका ये सब तैयार होगा। तद्भव, तत्सम है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, समास, आप मैं इसको 3 स्टार देता हूँ। छोड़ भी सकते हैं लेकिन संधि मत छोड़ना, संधि पढ़ लेना, ये पूछी जाती है। मुहावरे लोकोक्तियां भी आप पढ़ सकते हैं, एक दो बार वैसे आ जाते हैं। वाक्य अशुद्धि शोधन, ये वाला जरूर पढ़े नहीं, ये गलत हो जाता है, ये वाला गलत होने की संभावना बहुत रहती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। अलंकार भी एक बार देख लेना, एक बार मुश्किल से 5 मिनट लगता है, इसको देख लेना। हिंदी कॉम्प्रेंशन के लिए आप प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब 10 दिन बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका समय ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए केवल प्रैक्टिस सेट, आप केवल प्रीवियस ईयर PYQ लगा लेना। इंग्लिश के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि हाँ इंग्लिश हमें थोड़ी ही बहुत आती है, ये मीनिंग नहीं याद होती है, तो आप इन तीनों से आप छूते रह सकते हैं। लेकिन ये दोनों पढ़ लेना, ये आपके 3 नंबर कवर कर सकता है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, और इसमें प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर और ये दोनों, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। और इसके लिए भी आप PYQ पढ़ लीजिएगा, कभी कभी रिपीटेड भी दे देता है, कभी कभी क्या अक्सर ही देता है रिपीटेड। और इंग्लिश कॉम्प्रेंशन के लिए, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए प्रीवियस ईयर भी बेकार ही रहेगा, प्रैक्टिस सेट तो नहीं लगाना। लेकिन अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रेंशन लगा लेते हैं तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि कॉम्प्रेंशन 1 या 2 नंबर का आता है इंग्लिश में, अगर इसमें 1 नंबर भी आप ले आते हैं तो ये बहुत अच्छा साबित होगा। आगे आता है नेक्स्ट फेज 2, फेज 2 जिसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें मैंने हिस्ट्री रखा है, एंशियंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बेसिक साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल। अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री का बताने जाए, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। वैसे तो ये सारे ही छोड़ने वाले नहीं है, एक दिन में आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना हो, आपको बेसिक लेवल से ही पढ़ना है, लेकिन आपको फैक्चुअली पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ लेता है अच्छा खासा। इसमें प्रमुख स्थल जो खोजे गए हैं और उनके खोजकर्ता, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 5 स्टार दूंगा। ये कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कई बार पूछा गया है। नगर योजना, जल निकासी, धातुएं और मोहरें, कौन सी चीज कहाँ से मिली, ये फैक्चुअल इसमें पूछ लेता है। दोस्तों दूसरा आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, समाज, सभा, समिति का महत्व, ये आप पूरा पढ़ लेना। इसमें खास कर मैं एक चीज और बताऊंगा कि कौन सा वाक्य कहां से लिया गया, कौन सा वाक्य कहां से, किस उपनिषद से लिया गया, ये अक्सर पूछा गया है, एक बार इसको देख लेना। महाजनपद व गणराज्य, महाजनपदों के नाम और राजधानी, मगध का उदय, 16 महाजनपदों की राजधानी इस समय वो कहाँ पर, नॉर्मली यही पूछता है। और अगर ज्यादा पूछेगा तो किस राजधानी का किससे उसकी दुश्मनी थी, अवंती का जैसे था। आगे आता है बौद्ध धर्म, बौद्ध महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ लेना, 4 आर्य सत्य पढ़ लेना। जब पढ़ोगे बुद्ध तो ये सब तो आ ही जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है बौद्ध संगीति, चारों जितनी भी है, इनका कौन अध्यक्ष था, उस समय कौन शासक था, कौन गद्दी पर बैठा था, और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे धर्म में। बौद्ध धर्म का प्रसार। आगे आता है जैन धर्म, जैन धर्म में महावीर का जीवन, 5 महावत,
जीवन परिचय अगर आप एक बार स्किप कर भी देते हैं लेकिन एक बार पढ़ लेना। लेकिन ये 5 महाव्रत, जैन परिषद ये जरूर पढ़ लेना। जैन संगीति एक बार पढ़ लेना, जरूरी आती है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेना। बिंदुसार और अशोक, कलिंग का युद्ध, अशोक के शिलालेख, इसमें स्तंभ लेख लिख लो। स्तंभ लेख, प्रशासन व अर्थव्यवस्था, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है। और इसमें किस स्तंभ लेख या किस शिलालेख में कौन सी स्पेशलिटी है ये जरूर पूछ लेता है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। गुप्त काल, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, इसकी स्पेशलिटी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो हमारे ट्रेवलर्स आए थे, ह्वेनसांग है, फायान है, ये सब के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। गुप्तकालीन कला, विज्ञान, साहित्य, ये कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इनका जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि आजकल आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। फिर आता है आपका हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का राज्य विस्तार, प्रशासन, नालंदा कन्नौज सभा। फिर आता है हमारा मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडिवल हिस्ट्री। इसमें से जो टॉपिक आपको नहीं छोड़ने हैं वो है दिल्ली सल्तनत। इसमें अभी आपने कुछ दिन पहले देखा है कि कुतुब मीनार का एक इशू चल रहा था बीच में, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे पढ़ना है। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में रहते हैं। तुगलक वंश, ये सब आप पढ़ सकते हैं। भक्ति आंदोलन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा वाद किसने चलाया, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये सब। रामानुज का कौन सा था, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको लास्ट में एक बुक सजेस्ट करूंगा, तो आप उस बुक से भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नहीं ऐसे तो आप लूसेंट रट के जा सकते हैं, आराम से हो जाएगा। प्रमुख सूफी सिलसिले, चिश्ती हो गए, सोहरावर्दी हो गए, संत व उनकी शिक्षाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुगल साम्राज्य में इस समय जो मुगल साम्राज्य में सबसे जो ट्रेंडिंग हमारा राजा है जो हमारे, वो है आलमगीर औरंगजेब। औरंगजेब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग बने हुए हैं। दूसरे है अकबर। बाकी बाबर, हुमायूं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है वो है औरंगजेब और अकबर। फिर अकबर का दीन इलाही धर्म पढ़ लेना। प्रशासनिक सुधार, वास्तुकला, ताजमहल, ताजमहल भी ट्रेंडिंग में है। लाल किला, फतेहपुर सीकरी। आगे आता है मराठा साम्राज्य, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको मत छोड़ देना गलती से भी। शिवाजी का जीवन, प्रशासन, आसफ जाही नीति, शिवाजी की सारी नीतियां, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, कहाँ से कौन सा युद्ध लड़ा, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग में, वो बिल्कुल पूछ सकता है। औरंगजेब, उसकी नीतियां और अभियान, ये आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल मस्त है, ये मैं 10 स्टार बना देता हूँ। अब आगे आपका आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको जरूर पढ़ना है। ये इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन से व्यक्ति ने कहाँ से नेतृत्व संभाला, विफलता के क्या कारण थे, महत्व परिणाम, ये नहीं छोड़ना आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कांग्रेस को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप 10 स्टार में आप ले लीजिए। कांग्रेस हर जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1885 95 प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, किस अधिवेशन में क्या क्या स्पेशल हुआ था वो जरूर पढ़ लेना है। और कुछ मेन अधिवेशन होते हैं, आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन आप जरूर पढ़ लेना। बंगाल विभाजन एक देख लेना एक बार, कौन किसके समय पे हुआ, कौन उसमें, जैसे लॉर्ड कर्जन था उस समय। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, उसके बाद कुछ व्यक्ति हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इस समय हिस्ट्री में खास तौर से ट्रेंड है ऐसे क्वेश्चन पूछने का जो खासकर मंगल से निकालता है, गूगल से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकालता है। हिस्ट्री के लिए मैं यही कहूंगा, अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट करिएगा, अगर ना आए तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा अटपटे क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में,
प्रमुख संगठन, इनको जरूर पढ़ लेना। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA एसोसिएशन, ये भगत सिंह वाला। भगत सिंह के बारे में पढ़ लेना। चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ लीजिएगा। खुदीराम बोस, अभी खुदीराम बोस जी की जयंती भी थी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो इनके बारे में फैक्चुअल आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो है गांधी जी। गांधी जी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ट्रेंडिंग में बने रहते हैं, तो ट्रेंडिंग में नहीं भी होंगे तो भी वो नोट में तो हमें चाहिए ही चाहिए। गांधी जी ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 90, गांधी जी के बारे में तो पूरा ही पढ़ लीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, किस वजह से हुआ और किस सत्याग्रह से क्या इम्पैक्ट निकला। अहमदाबाद मिल्स मजदूर हड़ताल, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा 1930, नमक सत्याग्रह, कौन कौन गया था, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन। इसमें तो ये पूछता है कि किसने गुप्त तरीके से इसका नेतृत्व किया था, रेडियो से किसने संभाला था। ये सब चीजें जो अंदर की चीजें फैक्चुअल वो पढ़ लेना, क्योंकि वो अंदर ही अंदर से क्वेश्चंस निकालता है। वो ऊपर ऊपर की मलाई नहीं निकालता, वो डीप जाके क्वेश्चन बनाता है। आयोग, प्रमुख आयोग व अधिनियम पढ़ लेना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से 1990 वाला आया, इससे क्या इम्पैक्ट निकला, किस अधिवेशन किस घटना से कनेक्ट है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सा अधिवेशन किस घटना से बना और उस अधिवेशन के आने के बाद कौन सी घटना हुई, तीनों कनेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री कनेक्शन का सब्जेक्ट होता है, कनेक्ट करना होता है एक चीजों को। साइमन कमीशन 1927 पढ़ लेना। गोलमेज सम्मेलन 1930 जरूर पढ़ना है। लाल बाल पाल और उस अन्य नेता के बारे में, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इनसे एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल बना सकता है, उसका मन के ऊपर है। फॉरवर्ड ब्लॉक है ये पूरा, दिल्ली चलो नारा, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता, माउंट बेटन, इससे भी एक क्वेश्चन बिल्कुल बना सकता है। आप इसको 5 स्टार में रखिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये सारे गांधी, अच्छा दोबारा आ गया ये, चलिए। भारत का विभाजन, अच्छा दोबारा, हाँ इसमें एक और है, रियासतों का विलय, ये आजकल ट्रेंडिंग में है। ये पूछ सकता, अभी तक उसने पूछा नहीं है लेकिन एक बार आप देख लेंगे कौन सी रियासत का कब किस परिस्थितियों में विलय हुआ, कब हुआ, ये पूछ सकता है। या एक चीज और है कि पिछले कुछ प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि वो सीरियल के अनुसार पूछ रहा है। यूपी पीसीएस का पैटर्न, यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएस की उंगली पकड़ कर चल रहा है, तो वो ट्रेंड घटनाओं का सीरियल वाइज दे सकता है, 1 2 3 4 करके मैचिंग वाइज बना सकता है। तो आपको डेट में भी ध्यान देना है। प्रियोरिटी किसको देनी है हिस्ट्री में? गांधी युग को, 1857 को, प्रमुख अधिनियम को और सुभाष चंद्र बोस को। ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास जैसे बहुत कम टाइम बचे तो आप इनको जरूर पढ़ के चले जाइएगा डीप में। आगे अगला सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। भारत का भूगोल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भारत का भूगोल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भौगोलिक स्थान इसमें आ जाता है, अक्षांश आ जाता है, देशांतर आ जाता है, सीमा सीमा रेखाएं, भारत की सीमाएं कहाँ से लगती हैं, पड़ोसी देश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राजधानियां, ये जरूर पूछता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। राजधानी एक क्वेश्चन फ्री के मिलेंगे। राज्य और उसकी राजधानियां, गठन वर्ष भी अगर आप देख लेते हैं, वैसे सारे के याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन कुछ मेन मेन के देख लीजिएगा। नदियां, मेन मेन से मेरा मतलब ये है कि कुछ ट्रेंडिंग होते हैं और कुछ होते हैं जिनका कोई नहीं पढ़ पाता, तो जो उन्हीं को पढ़िएगा, उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो मतलब कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो वहीं से उठाता जहां वो जानता है कि बच्चे इसको जरूर पढ़ेंगे और बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे। वो वही वाला उठाएगा जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसको पता है सब, आयोग आयोग होता है। गंगा जमुना नदियां सारी आपको पढ़ना है, इनका उद्गम पढ़ना है, संगम पढ़ना है, कहाँ जाके मिल रही है, इनका जलप्रपात कौन सा बनाती है, सहायक नदी। एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए, डैम, किस नदी में कौन सा डैम पड़ता है। पर्वत श्रेणियां, हिमालय की, हिमाद्री, हिमाचल, विंध्य, ये सारी आपको पढ़नी है, पूछ सकता है। झीलें हैं, उलर झील, चिल्का झील, सांभर, जो जो झील आपकी बुक में लिखी हूँ, जो ट्रेंडिंग झील या जो जानी पहचानी झीलें अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, वो तो पढ़ ही लीजिएगा। जो ऐसी झीलें लगे आपको कि हाँ ये
बिल्कुल अलग से ये नहीं पूछेगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आयोग वही पूछता है जो आपको लगेगा कि नहीं पूछेगा। जलवायु, मानसून, ऋतु परिवर्तन पढ़ लीजिएगा। खनिज है, ये तो आपका, मैं इसको B20 स्टार दूंगा, ये तो जरूरी पढ़ लेना। खनिज है, राज्य कोयला झारखंड, लौ उड़ीसा बॉक्साइट झारखंड उड़ीसा, सोना कर्नाटक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है कोयला। मैग्नीज, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, कोयला तो जरूरी पढ़ लीजिएगा। ये सबसे यूपी ट्रिपल एससी का एक तरह से फेवरेट टॉपिक है, कुछ नहीं होगा तो कोयला तो होएगा ही होगा। कृषि में आप बिल्कुल, आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको मैं 5 स्टार दूंगा इस टॉपिक को, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। कृषि में खरीफ की फसलें हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं, केवल थोड़ा सा दिमाग लगा के आप ट्रिक बना करके याद कर लेंगे तो आपको फ्री के नंबर मिलेंगे। सिंचाई परियोजनाएं, भाखड़ नांगल परियोजनाएं, हीराकुंड, ये कभी कभी पूछ लेता है। वनस्पति जैसे जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य वगैरह तो जो बिल्कुल ट्रेंडिंग में रहता है, कौन सा कहाँ है, कि इसमें क्या स्पेशलिटी है। अब वो ये नहीं पूछता कौन सा कहाँ है, वो इसकी स्पेशलिटी भी पूछ लेता है। अब आगे आता है विश्व का भूगोल। इसमें आपको कुल मिला के महाद्वीप सारे पढ़ने हैं। नाम पढ़ लीजिएगा, क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रमुख पर्वत पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्रमुख नदियां पढ़नी ही पढ़नी है। मरुस्थल सारे पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है। 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार। जल डमरू मध्य, 5 स्टार। ये फैक्चुअल होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक भूगोल, पृथ्वी की संरचना, केंद्र, मेंटल, ये एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम से 2-3 दिन 4 दिन पहले पढ़ना ना, तो ये आराम से याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको इसमें जो आपको सबसे जो ज्यादा करना है वो है PYQ, और इसमें प्रैक्टिस कर लेना जितनी हो सके। PYQ प्लस प्रैक्टिस, तो ये जियोग्राफी आपका रुकेगा नहीं। प्रियोरिटी इसमें किसको देनी है आपको? भारत की नदियों को देना है, पर्वत को देना है, खनिज को जरूर दे देना है। कृषि हर साल 5 से 7 सवाल ही पूछता है। पॉलिटी अगर हम देखें तो पॉलिटी में वही कुल मिला के पॉलिटी देखिए ऐसा सब्जेक्ट होता है कि सारे में एक ही चीज लगभग पूछता है, वही आर्टिकल्स आते हैं और थोड़े बहुत फैक्चुअल रहता है। संविधान की प्रस्तावना, कीवर्ड, इसके संशोधन, प्रस्तावना वही, धर्मनिरपेक्ष, ये सब। संविधान का निर्माण, संविधान सभा, समितियां, अध्यक्ष, और इसमें संशोधन आपके कुछ इंपॉर्टेंट ये है। 44, 61वां, 73वां, 74वां, ये पंचायती राज वाले। नागरिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज ही है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य, आजकल संविधान आप जानते हैं हर जगह पे आजकल ये बोल दिया जाता है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। तो आप, वो एग्जामिनर जानता है कि हमें पॉलिटी में क्या पूछना है। मौलिक अधिकार आपको जरूर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। राज्य के DPSP, नीति निदेशक तत्व, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मौलिक कर्तव्य आप पढ़ लीजिएगा एक बार, दो इन तीनों में डिफरेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, ये जरूर पूछेगा इनके डिफरेंट, क्योंकि ये अक्सर जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है। नीति निदेशक तत्व कौन सा है, कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तीनों में क्या डिफरेंट होता है। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय राज्य वित्तीय आपातकाल। अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था तो आपातकाल के लगभग हम बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे थे, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हाल ही में प्रधानमंत्री जी के भी चुनाव हुए हैं 2024 में, तो प्रधानमंत्री जी भी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रपति भी साथ में पढ़ लीजिएगा। और राष्ट्रपति का चुनाव, योग्यता, अधिकार, महाभियोग पढ़ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का तो जरूरी पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री के अभी चुनाव हुए थे तो वो करंट में 1 बार 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। संसद व विधानमंडल, लोकसभा पढ़ लीजिएगा, राज्यसभा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, सब ये सब एक दिन में आराम से कवर हो जाएगा। न्यायपालिका, जो सबसे एवरग्रीन टॉपिक है, कभी भी पूछ सकता है, ये मन के ऊपर है उसके, ये हमारा 10 स्क्वायर में रखूंगा। सर्वोच्च न्यायालय गठन, संरचना, अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उच्च न्यायालय, अधिकार क्षेत्र, अधिकार, सब कुछ।
केंद्र राज्य संबंध व संघीय ढांचा, केंद्र राज्य के शक्तियों का विभाजन, वित्तीय आयोग, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, सीएजी, नीति आयोग। नीति आयोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपका बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, ये आप छोड़ के मत जाइएगा, ये आपका मैं 5 स्टार इसको दूंगा। अब आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं 20 स्टार में रखूंगा, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पंचायती राज। इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन परफेक्ट बनता ही बनता, हर साल है। 73वां संविधान संशोधन आपका ग्राम पंचायत से है, ब्लॉक पर जिला परिषद 74 है, नगर पालिका नगर निगम से। पहले गांव आता है फिर नगर आता है। ग्राम सभा ग्राम प्रधान पढ़ लीजिएगा। विशेष प्रावधान पढ़ लीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र विशेष प्रावधान, जैसे कि जो है समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, ये वाला। आधिकारिक भाषा प्रावधान नागरिकता जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप बिल्कुल छोड़ करके मत जाइएगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी में अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, आप एक बार इसको मैं 2 स्टार देना चाहूंगा। सबसे पहले ना छोड़ के अब इसको सबसे लास्ट में पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, खुली बंद में स्थित, इंडिया के बारे में पढ़ लेना, ये इंडिया के कॉन्टेक्ट में। 5वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, ये तो भैया बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते, टू इम्पोर्टेंट, इसको जरूर पढ़ना। हर साल एक या दो सवाल, कभी कभी 3 सवाल इसमें धरा ही रहता है। बिल्कुल आप जाएंगे, आपको ये पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल जरूर मिलेगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये आपका 5 स्टार में रखूंगा, नहीं छोड़ के जाना। ये 2 टॉपिक यहाँ से निकल गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी। कृषि और उससे संबंधित योजनाएं, ये श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है, नहीं छोड़ सकते इसको भैया, कोई रिस्क नहीं। एमएसपी, हर साल प्राइस पूछ लेता है कि इस साल गेहूं का, करंट में जरूर पूछ लेता है गेहूं का कितना प्राइस दिया गया, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, छोड़ नहीं सकते। कृषि की योजनाएं, खासकर केंद्रीय योजनाएं, प्रधानमंत्री वाली, उनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। कृषि में तो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ क्या छोड़े इसमें। बैंकिंग प्रणाली में अगर देखें तो कार्य और स्थापना वर्ष, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, बैंकिंग तो आप पूरा ही पढ़ के चले जाना, पूरा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा करेंसी के बारे में, उसके प्रकार, एनबीएफसी के बारे में। टैक्स सिस्टम, अभी देखिए जीएसटी, अभी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के बारे में कुछ बोला है, तो आपको जीएसटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पेपर आपका 6 से 7 सितंबर को है, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन डाल दें। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर के बारे में, ग्राम पंचायतों में जो कर लगाए जाते हैं या नगर में जो कर लगाए जाते हैं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। बेरोजगारी और गरीबी, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल होता है, आप आ जाएगा समझ में। सरकारी योजनाएं और बजट, ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो बिल्कुल मैं 10 स्टार रखूंगा इसको। केंद्रीय बजट, मुख्य शब्द फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, मनरेगा योजनाएं आपको नहीं छोड़ना है, कौन सी योजना में क्या है, कब आई, ये जरूर पढ़ना है। भारत में उद्योग, ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी आपको मतलब पढ़ना, जरूर पढ़ना है। भारत में उद्योग, खासकर जो ट्रेंडिंग में रहते हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब आपका आगे आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कुछ सेलेक्टिव चीजें हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 10 ही दिन बाकी हैं, तो आप कुछ सेलेक्टिव चीजें पढ़ लीजिएगा। जैसे केंद्र सरकार की हाल की योजनाएं, हाल ही में पिछले 6 महीने में जो योजनाएं लागू हुई हैं, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यूपी सरकार की योजनाएं जो हाल ही में आई हैं, ओडीओपी जरूर पढ़ लीजिएगा। स्मार्टफोन योजना पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिन व थीम, करंट अफेयर में तो कुछ छोड़ी 10 नंबर की आती है भैया, कुछ नहीं छोड़ना, ये आपका गेम चेंजर साबित हो सकता है। पुरस्कार और सम्मान, इससे ये आपके 10 स्टार में मैं रखता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे पढ़ना है, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, खेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, फिल्म व साहित्य पुरस्कार, खेल समाचार। खेल में, अच्छा खेल में आप वही वाले याद करके जाते हैं जो आपको लगता है कि हाँ हमें याद आराम से हो जा रहा है, लेकिन खेल में वो वही वाले पूछेगा जो आप याद करके नहीं जाएंगे। एशियाई खेल नहीं आप याद करके, नॉर्मली बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं।
कॉमनवेल्थ गेम में कौन इंटरेस्ट लेता है? क्रिकेट में सब इंटरेस्ट ले लेते हैं, कुछ हॉकी में भी ले लेते हैं, बैडमिंटन में ले लेते हैं, कुश्ती और उसमें नहीं लेते। तो आप जो ट्रेंडिंग में हो वो वाले पढ़ के जाइएगा, और जो जाने पहचाने ना हो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। सरकार और राजनीति में हाल के बदलाव जो जो हुए हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, राष्ट्रपति गवर्नर जो हाल में हुए हैं, सारे नहीं, जो हाल में मेन राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको जरूर आप इनके नाम पढ़ के जाइएगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जरूर पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, G20 पढ़ के जाना 6 महीने के अंदर, ब्रिक्स पढ़ के चले जाना, SCO शिखर सम्मेलन, मेजबान देश कौन था, उसकी थीम क्या थी, संयुक्त राज्य और उसमें क्या क्या निर्णय हुए, ये जरूर पढ़ के जाना। कभी कभार अंदर कभी पूछ लेता है, भैया ट्रेंड चेंज हो रहा है, यूपी के जितने भी आयोग हैं सब बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग आयोग हैं, कब पेपर कठिन बना दे कब पेपर आसान बना दे कुछ पता नहीं। इसलिए तैयारी आपकी ऐसी हो कि अगर वो तोप लेके खड़ा हो तो आप तलवार लेके नहीं जा सकते, आपको भी तोप लेकर जाना पड़ेगा। फोड़ना है तो फोड़ना है। यूनेस्को की ताजा खबरें, भारत की अंतर्राष्ट्रीय चंद्रयान 3 जरूर पढ़ लेना, पूछ सकता है। आदित्य L1 ये ट्रेंडिंग टॉपिक पूछ सकता है। आर्थिक और वित्तीय समाचार, बजट पढ़ लेना 2025-26 का, इंपॉर्टेंट आप पढ़ लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। आरबीआई की नीतिगत दरें ये एक बार पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एक बार देख लीजिए। जीएसटी परिषद के निर्णय जरूर पढ़ लें, जीएसटी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान तकनीकी जरूर पढ़ लीजिएगा करंट में। इसरो वाला, डीआरडीओ, बाघ की नई खोजें, नई खोजें बस ट्रेंडिंग 6 मंथ का। हाल के वैज्ञानिक पुरस्कार कौन कौन से हैं, नई दवाइयां या वैक्सीन, ये जरूर पढ़ लेना। ये बिल्कुल 5 स्टार में मैं रखूंगा, 5 स्टार में इसको मैंने रखा है। पुस्तक और लेखकें ये फ्री के नंबर दिलाते हैं। एक बार सुबह उठ के बस एक बार ये सारी चीजें एक जगह लिख लो, सुबह उठ के बस 3-4 बार इसको पढ़ लो। 10 दिन में अगर 10 बार भी पढ़ोगे तो आराम से पुस्तकें और लेखकें याद हो जाएंगी। इनको आपको लगातार रटने की जरूरत ही नहीं है, किताब खोलो सुबह से डेली पढ़ लो। 1-1.5 घंटा अगर आप रिवीजन भी कर लेते हैं ना डेली पढ़ने वाली चीजें तो आराम से वो आ जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश विशेष में यूपी के सरकारी प्रोजेक्ट जो जो होते हैं, नए जिलों नगर निगम की घोषणाएं जहां जहां हुई है, यूपी से जुड़े कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं छोड़ना, नेवर स्किप, जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं करंट में। ऑपरेशन सिंदूर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इसको नहीं छोड़ना है। ये आप इसको मैं 50 स्टार रखूंगा। इससे एक क्वेश्चन इस बार धरा का धरा है। दूसरा अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इससे भी एक क्वेश्चन धरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2 से 9 जुलाई की जो 5 देशों की यात्रा थी ना अफ्रीका की, घाना, त्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन व नामीबिया का दौरा किया था उन्होंने, वो नहीं छोड़ा। दिल्ली इलेक्शन नहीं छोड़ना है। और बस इसके बाद कुछ जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो 6 महीने में जो हमारे ऐसे टॉपिक थे जो मतलब हमारे न्यूज में हमें दिख रहे थे साफ साफ, उन टॉपिक को एक बार कवर कर लेना अगर आपको कहीं करंट अफेयर्स में दिख जाए तो। ये आज का मैंने यहाँ पे दोस्तों ये हमारी रणनीति थी, इसको फॉलो करके आप 70+ आसानी से लेकर के आ सकते हैं। बशर्ते आपको 10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 10 दिन 6 से 7 घंटे नहीं दे पा रहे ना तो फिर आप रहने दे, आपसे नहीं हो पाएगा। आप फालतू ट्रेंड में भीड़ बनाने मत जाइएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं ये PDF आपका डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है RS यूनिवर्सल करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा टेलीग्राम का। बाकी अब जो दिन बीत चुके हैं उनको आप भूल जाइए, जो 10 दिन बचे हुए हैं उसको आप यूज कर लीजिए अच्छे से। बाकी आप खुद पर भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए।